यहीं पर अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज राहत थी ज्यादा कि जितने सवाल आप लोगों पर उठे थे आज आप वो सर्टिफिकेट लेकर आए कि जिसको जिसको संशय था ये देख लो, या फिर आज खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान से पहली कोरोना की दवाई आई है? आज पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, वो एक इतिहास और आज एक नया इतिहास बन रहा है कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई या पहली दवाई, माने एलोपैथी में वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। और हमने कोरोना से प्रिवेंशन भी किया है, ट्रीटमेंट भी किया है। और जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, कि कोरोना से लोगों के लंग के अंदर लिम्स हो रहे हैं, लंग फाइब्रोसिस हो रहे हैं, लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, लोग जो है लड़खड़ा करके चल रहे हैं, उनको हमने खड़ा किया है। और बड़ी बात है कि हम योग आयुर्वेद को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। और श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि आज ये पूरा करने का जो पुरुषार्थ है उसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और जो आपने कहा मैं उसको एक ही वाक्य में समेटूंगा कि कुछ लोगों को अपनी निजता से नफरत की फितरत है। श्वेता जी, आपने तो बहुत देखा है, और अलग अलग क्षेत्र हैं उसके, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जहां देखो वहीं पर कुछ लोग एक अराजकता सा माहौल बना देते हैं। मुझ पर पिछले 3 दशकों से कितने प्रश्न उठे हैं जब मैंने कहा था कि बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं आप क्योर कर सकते हो, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर सकते हैं, बीपी की दवाएं बंद करने के बाद बीपी के पेशेंट वो अपने आप को जैसे एक सामान्य व्यक्ति जी सकता है ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। पहली बार हमने थायराइड की भी थायराइड ग्रिड बना दी है, बीपी के लिए बीपी ग्रिड, और मुक्तावटी पहले से ही थी हमारी मधुनाशिनी ने मधु ग्रिड। माने खाली ये एक कोरोनिल की बात नहीं है, हमने अर्थराइटिस के 18 दिन के अंदर कार्टिलेज को वापस रिजुविनेट कर दिया। उसके लिए हमने ये ऑर्थोग्रिड और जो है ये पेडानियल अलग से बनाई है। हमने जब आज से करीब 10 साल पहले 15 साल पहले यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डेंगुलिन हमने बनाई। लेकिन अब सारे सर्टिफिकेशंस के साथ अभी हमारे पास में 200-250 से ज्यादा रिसर्च पेपर है, अकेले कोरोना के ऊपर 25 रिसर्च पेपर है। और इस सबको करके मैं ये कह सकता हूं कि अब कोई दुनिया में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता हमारे योग आयुर्वेद पर, ऋषियों के ज्ञान पर, जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है। क्या अभी तक दुनिया के बाकी देश आचार्य जी चाह रहे हैं कि कोरोनिल का इस्तेमाल करें, या अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो आपके सामने आएंगे, आपको उम्मीद है? पहले से भी लोग प्रयोग कर रहे थे, पर जब DCGI से अप्रूवल मिलने के बाद में ये WHO GMP के तहत जब हमको परमिशन मिल जाता है तो 154 कंट्री के लिए ये अप्रूवल हमको मिल गया है। अभी 154 कंट्री जो है वो ऑफिशियली वो इंपोर्ट कर सकते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर ये कैसे क्लिनिकल ट्रायल कैसे किए हैं? क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम लोगों ने जो प्लासिबो बेस्ड डबल ब्लाइंड जैसे ग्रुप बनाया गया, एक को जो है आर्टिफिशियल औषधि, एक ग्रुप को मेडिसिन दे करके हमने उसका इफेक्ट को मेजर किया कि ये कितना काम कर रहा है, ये औषधि काम कर रही है या नेचुरली वो हील हो रहा है या फिर और कुछ है। तो वो इस तरह से प्लासिबो बेस्ड जो है डबल ब्लाइंड 2 ग्रुप बना करके रिसर्च किया जाता है। हम लोगों ने वो किया। उसमें पिछली बार नहीं हुआ था क्या? पूरा जो प्रोटोकॉल है श्वेता जी, उसके अंदर इन विट्रो होता है, इन विवो होता है, एनिमल ट्रायल होता है, माने सेल एंड ट्रायल से लेकर के ह्यूमन जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी, और जो प्री एंड पोस्ट, माने अभी कोरोना के बाद भी लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की एंजाइटी और सब चीज, उनके ऊपर भी हमने माने एक कोरोना से लेकर के, इसलिए मैंने कि बड़ी लकीर खींची। आज केवल कोरोनिल की विजय का ही दिन नहीं है, आज खाली एक कोरोना की पहली दवाई बनाने का जो हमें भगवान ने सौभाग्य दिया या हमें अवसर दिया, हमें इस देश की सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया, इतनी बात नहीं है। बात यह है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जिस सस्टेनेबल हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है नेचुरल फूड, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल लाइफस्टाइल की ओर आना चाहती है, तो उस दिशा में यह आज का दिन ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। और इसीलिए
देश के स्वास्थ्य मंत्री जो WHO की आज चेयरमैन है, माने ये भी एक गौरव की बात है कि उनके साथ में करने का मतलब ये था कि लोग रोज तरह तरह की बकवास करते थे। योग में क्या दम है, आयुर्वेद में क्या दम हुआ था, पिछली बार भी जब आप लोग सामने आए थे और उसके बाद से बहुत लोगों ने प्रयोग भी किया है कोरोनिल का, ऐसा नहीं है कि उसके पूरे विवाद के बाद लोगों ने अपने पूरी फैमिली 10, 20, 50 लेकिन लोग पिछली बार हुआ क्या जिस वजह से पिछली बार जो रहा, क्योंकि देखिए कोई भी रिसर्च जब होता है तो रिसर्च जो जर्नल्स में पब्लिश होने में, डाटा पब्लिश होने में, क्योंकि रिव्यू होता है, जिस तरह से रिसर्च करने की एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह से जो रिसर्च को पब्लिश होने में एक लंबी प्रक्रिया है। वो पेपर्स जो डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं थे उस समय तक। अभी हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। वो एविडेंसेस और वो तो हम पहले भी कर चुके थे, पर कुछ और भी काम था, जैसे टॉक्सिकोलॉजी वगैरह का, फार्माकोलॉजी का, इसके बाद में जो यूज किए हैं तो आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उस लेवल का, वो भी सारे काम, यानी छोटी छोटी भी जो चीजें थी वो भी हमने पूरी कर दिया। और पिछली बार की जो एक क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि आपने जो लाइसेंस ले रखा है ड्रग का, वो इम्यूनिटी बूस्टर लिया हुआ है, आप क्लेम कर रहे हैं कि कोरोना में लाभ होता है, और अब हमने अपने लाइसेंस में भी करेक्ट कर दिया है कि ये कोरोना के लिए लाभकारी के रूप में वो ऐड हो गया है लाइसेंस में। ये बड़ी विजय है। और पहले प्रश्न उठाया था आयुष मंत्रालय ने, अब अप्रूवल दे दिया है आयुष मंत्रालय। अभी देखो इसमें दो बातें हैं, आम आदमी की भाषा में बोलते तो जब हमने कोरोनिल बनाई थी उस समय तक उसका हमें लाइसेंस लेना था पहले तो। अब लाइसेंस में जब तक पूरे रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने से लेकर के पूरे रिसर्च के पेपर्स हम गवर्नमेंट को दे दें और उसकी पूरी जांच पड़ताल करके जो भी उनको अपना सर्टिफिकेशन के लिए करना चाहिए था वो सब करने के बाद उसमें पहले इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर उसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा था। अब कोरोना की दवाई के रूप में भी उसको लाइसेंस दे दिया है। बस ये आज का एक कोरोनिल के संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि है। स्वामी जी, क्या ऐसा लगता है कि अगर शायद ये एक एलोपैथिक दवाई होती जो किसी ने बनाई होती तो उसे उतने सवालों का सामना नहीं करना पड़ता? सवाल तो वहां पर भी उठे हैं जो हिंदुस्तान में बने। जी, वैक्सीन को लेकर के कितने सवाल उठे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम ही है सवाल उठाना। और भारत में तो पूरी जमात, एक पूरा गैंग, मैं उनको बोलता हूँ ड्रग माफिया, मैं बोलता हूँ मेडिकल टेररिज्म और मेडिकल पूरी अनार्की, वो पूरा हेल्थ अनार्की, हेल्थ टेररिज्म इस देश में फ्लोट करना चाहते हैं। तो वो जो पूरा एक गैंग है जिनको अपनी मैंने कहा ना निजता से नफरत है और जिनकी यारी है विदेशी कंपनियों के साथ, जो पूरी एक लॉबिंग चलती है वर्ल्ड में, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक आर्थिक व्यापार इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने तो पूरी दुनिया को एक परिवार मान करके उपचार और उपकार की भावना से इसको तैयार किया। आपको पता है, आप तो पूरे देश में घूमी हो श्वेता जी, जब हमने स्वासारी और कोरोनिल अणु तेल की पूरी एक किट जो है 535 रुपए में लॉन्च की थी, 5000 रुपए ब्लैक तक में बिकी है। हम इसको 5000 रुपए कॉस्ट भी रख सकते थे तो अभी तक पतंजलि के कम से कम 5-10 हजार करोड़ रुपए सीधे हो गए होते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।